एवरीवन वेलकम टू माय चैनल गाइस आजकल बहुत ज्यादा तंगी आ चुकी है, इसलिए मुझे अपना खर्चा खुद उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। यही तो स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि अक्सर हम लोग बोलते हैं कि यार पापा पैसे नहीं दे रहे, मम्मी पैसे नहीं दे रही है। आजकल अपना खर्चा खुद उठाना पड़ रहा है। आजकल अपने खर्चे खुद उठाता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह के बात आप बोलते हैं जब भी, तो आपके मन में जब आता है कि यार इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाए, फिर आप उस समय सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि अपना खर्चा के लिए क्या कहें खुद, और उठाना की क्या बात करें। चलिए, खर्चा के लिए तो अपना के लिए तो आ ही जाएगा खुद के लिए, लेकिन उठाना के लिए क्या आप लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं। यही तो है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश गाइस, कि जो वर्ड हिंदी में होता है जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में वैसा सेम टू सेम लिखा जाए। दैट नॉट एग्जिस्ट गाइस, दिस इज ओनली डिपेंडेबल ऑन द सेंस ऑफ हिंदी मीनिंग। जी हाँ, हिंदी मीनिंग के सेंस पे डिपेंड करता है इंग्लिश की आपको क्या वहां पे वर्ड डालने हैं, जिससे आपका कहने का मतलब सेम टू सेम हो। यानी जो हिंदी कहना चाहता है वो भी आप इंग्लिश में बातों को कहे, ताकि कोई समझ जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है अपना खर्चा खुद उठाना। थोड़ी सी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है गाइस, तो माफ करिएगा अगर आपके पास आवाज सही से नहीं जा रही होगी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। ओके गाइस, तो आप ध्यान से सुनिए, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से बेस्ट करूं। तो अपना खर्चा खुद उठाना, तो बियर योर माई हिज, मैं तीन चीजें लिख रहा हूं, फिर लिखा हूं डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी आ सकते हैं, और क्या आएंगे? अगर आपने पढ़ा होगा पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, जो रिलेशन को शो करता है, जो पोजीशन को शो करता है, अधिकार को। जैसे बोलते हैं मैं एक डॉक्टर हूं, अब मैं बोलूंगा मेरा भाई डॉक्टर है, तो आई नहीं, आई एम अ डॉक्टर की जगह क्या हो जाता है माई ब्रदर, क्योंकि अब मेरा वहां से क्या है रिलेशन जुड़ रहा है मेरे भाई से, तो आई हटके क्या बन जाता है माई। पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे आप ऐसे समझ ले, या फिर नॉर्मली मैं बच्चों को सिखाता हूं कि जब अधिकार दिखाना हो या अपनों के बारे में बात करे, अपना खुद का भाई, मेरा भाई, उसका भाई, तुम्हारा भाई, तो ये रिलेशन दिखाना हो तो पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, जिसमें योर, माई, हिज, आवर, हर, देयर ये भी आ सकते हैं। तो मैंने तीन लिखा है, बाकी आप पजेसिव एडजेक्टिव मैंने बोला उसको लिख लीजिएगा। अगर रहेगा मेरा तो माई, तुम्हारा तो योर, उसका लड़के का तो हिज, लड़की का तो हर, उनका तो देयर, हमारा तो ओ यू आर और हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। मैंने स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिखा है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे बियर योर माई हिज, उसके बाद लिखेंगे ऑन एक्सपेंसेस। ऑन लगाने का मतलब खुद होता है कि मैं खुद एकदम स्वयं, किसी का सहारा मुझे और नहीं है। ये भी हालांकि पोजीशन को ही दिखा रहा है, ये भी पोजीशन को दिखा रहा है, लेकिन ये एम्फेसाइज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है और भी एम्फेसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है, उस पे फोर्स कर रहा है। ठीक है, जैसे को होता है मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, बोलते हैं मैं स्कूल जाता तो हूं, कौन कह रहा कि नहीं जाता, मैं स्कूल जाता हूं। तो वहां पे क्या करते हैं एम्फेसाइज करते हैं सेंटेंस को। तो उसी तरह यहां भी ऑन का इस्तेमाल किया गया है टू एम्फेसाइज द सेंटेंस, और यू कैन से द वर्ड। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमने देखा बियर योर माई हिज, कुछ भी आ सकता है, आवर आ सकता है, देयर आ सकता है, हर आ सकता है। उसके बाद ऑन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे खर्चा की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंस है यार, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आपने वर्ड सुना होगा ना यार, ये सामान बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये कार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आई कैंट अफोर्ड दिस, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। तो एक्सपेंसिव एक्सपेंस से ही बना है, और एक्सपेंसेस एक्सपेंस से ही बना है। ओके, तो एक्सपेंस का यूज आप समझ गए होंगे किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खर्चा के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आपको याद नहीं आए तो एक्सपेंसिव तो याद रहेगा, ये तो जाहिर सी बात है कि ये बात आपको याद रहेगी, क्योंकि एक्सपेंसिव आप बार बार रिपीटली यूज कर चुके हैं। तो एक्सपेंसेस का इस्तेमाल करेंगे इसमें। आइए अब मैं ये बता दूं आपको कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यू कैन से दैट एडवांस स्ट्रक्चर वर्ड्स, ये सारे इस्तेमाल होने की बात जब आती है तो किस टेंस में करें? It may be used in any sentence, means it can, so it can be used in any sentence। मैंने may be अगर बोला तो इसका मतलब हो सकता है कि हो सकता है इस्तेमाल हो, कुछ चांसेस है नहीं भी हो, लेकिन मैंने कहा it can be used in any tenses, in any types of sentences। ओके, सो आइए देखते हैं सेंटेंस बनाकर। यहाँ पे मैंने लिखा है मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। जी हाँ, जब से मैं अपने पर हुआ हूं, पढ़ाने लिखाने लगा हूं, मेरी शादी हुई, मैं क्या करता हूं अपना खर्चा खुद उठाता हूं। ऐसे आप भी बोल सकते हैं और लोग भी बोलते हैं।
तो मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूं, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं हूं। तो यहाँ पे बोलेंगे गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैंने कहा किसी भी टेंस में हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई के बाद वर्ब आएगी, और वर्ब क्या गाइस यहाँ पे? बियर। यहाँ पे वर्ब तो फिक्स है, बियर उठाता हूं मतलब बियर, ठीक है। तो आई बियर, अगर यहीं पे ही रहता, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे ही रहता तो बियर में क्या लग जाता? एस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ही शी इट और नेम के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक व्यक्ति की बात करते तो बियर में लग जाता एस, ओके। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर आई के साथ कभी वर्ब में एस नहीं लगता है। तो आई बियर, उसके बाद क्या है गाइस? योर, माई, हिज। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं अपना, तो आई यानी मैं, और खुद अपना, तो आई का अपने के लिए क्या आता है? माई। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो लिखवाता हूं कि अपनों के लिए शब्द, और उससे क्या होता है कि इजी होता है बच्चों को समझने में। जब मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा तो गाइस आई होप दैट यू विल आल्सो गेट अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली एंड वेरी इजीली। तो आई के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं? माई। और वही अगर ही रहता तो अपना के लिए क्या लगाते? हिज। अगर शी रहता तो अपना के लिए क्या लगाते? हर। अगर यू रहता तो अपना के लिए लगाते योर। दे रहता तो अपना के लिए लगाते देयर। अगर वी रहता तो अपना के लिए लगाते ओ यू आर, आवर। ओके गाइस, तो मैंने सारे यहाँ पे बता दिए आपको, ठीक है। तो आई बियर माई ओन एक्सपेंसेस, हो गया कंप्लीट सेंटेंस आपका। आई बियर माई ओन एक्सपेंसेस, मैं अपने खर्चे खुद उठाता हूं। आई बियर, मैं उठाता हूं। माई ओन, अपना खुद का खर्चा खुद ही उठाता हूं, ठीक है। तो ओन का इस्तेमाल यहाँ पे इसीलिए किया गया है, अपना के लिए, और खुद, अपना के लिए माई, खुद के लिए ओन, ओके। एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चा, आप समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूं, तो आपको मैं ये सजेस्ट अगर करूं कि आपको भी अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए, माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आप कमाने लायक हो चुके हैं, कमा रहे हैं, तो आपके खर्चे अपने खुद उठाने चाहिए, जितना आप कर सकते हैं खुद खर्चे अपने उठाइए। तो आपको अगर सजेस्ट करना हो किसी को तो शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको उससे जोर जबरदस्ती देके, जैसे आप स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि देखो तुम्हें अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए, जरूरी है तुमको उठाना, तो उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा ना कि तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तो क्या बोलते हैं? यू मस्ट गो। आई होप गाइस दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट। तो अगर आप ये सेंटेंस किस सेंस में बोल रहे हैं, किस सिचुएशन में बोल रहे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं अगर नॉर्मली सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे क्लास में पढ़ा रहा हूं, जानते हो बच्चों हमें ना क्या करना चाहिए, अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए, तो मैं नॉर्मली शुड का इस्तेमाल कर सकता हूं। बट अगर मैं किसी को, अपने भाई को, अपने बेटे को, या किसी को मैं ये कह रहा हूं कि देखो तुम्हें अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए, समझे, तो मैं वहां पे क्या कर रहा हूं? स्ट्रांगली उसको सजेस्ट कर रहा हूं। तो जब स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं या फिर उसको इस चीज की नीड फील कराते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें हो सकता है करने की, तो वहां शुड की जगह मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांना यूज हियर, शुड और मस्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस व्हाट इज द कंडीशन, यू नो वेल, यू नो बेटर दैट, ओके गाइस। तो यहां पर मैं लिखूंगा यू शुड भी लिख सकता हूं और यू मस्ट भी लिख सकता हूं, मैंने दोनों कंडीशन बता दिए। नॉर्मली अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि देखो भाई हम सभी को अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए, तो शुड, देखो तुम्हें जरूर अपने खर्चे उठाने चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, तुम्हें समझे, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? मस्ट का। तो ये मॉडल्स वर्ब है, कौन सी है? मॉडल्स वर्ब। तो ये मॉडल्स वर्ब, जब मॉडल्स का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें और भी आसानी से आपको समझ में आएगी। पर नॉर्मली जिसका फर्स्ट कंडीशन जो है शुड और मस्ट का, यही होता है, नॉर्मली सजेस्ट करते हैं तो शुड। स्ट्रांगली अगर आप सजेस्ट करते हैं, किसी को कंपल्सन करके किसी को आप क्या करते हैं कि उसे समझाते हैं एकदम कि जरूर करना चाहिए, तो मस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यू शुड या यू मस्ट। उसके बाद क्या है गाइस? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा मॉडल्स वर्ब के बाद, ओके। तो बियर का बियर ही रहेगा, चाहे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, ही शी इट नेम, मैंने कहा यहाँ पे ही शी इट नेम आएगा तो बियर में लग जाएगा एस लगेगा।
क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ पर ये मॉडल है, मॉडल सेंटेंस बोल सकते हैं आप, मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे बियर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि मॉडल्स रूल, अगर मॉडल का कोई भी वर्ड यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद कोई भी वर्ब आएगी तो हमेशा बेस फॉर्म में रहेगी, मींस फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। यू शुड बियर, अब यहाँ पे देखिए, तुम्हें अपना, तो तुम्हें के लिए अपनाया था, यहाँ मैं अपना, तो आई के लिए अपनाया था, यू मतलब तुम, और यू के लिए अपना के लिए क्या आता है, योर, सिमिलर लग रहा है ना, यू योर, ओके। तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, आदमी अच्छे से समझ जाता है, योर वही होगा, ठीक है। तो यू शुड बियर, और यहाँ पे अपना क्या लगाएंगे, योर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट यू है तो अपना के लिए योर, सब्जेक्ट आई था तो अपना के लिए माई, सब्जेक्ट ही होगा तो अपना के लिए एज, पहले बता चुका हूं, ओके। यू शुड बियर योर ओन एक्सपेंसेस, okay guys, so I have completed here this topic completely, okay guys. I think you have also got my point guys, that what do I want to say here, what do I make you inform here that when it comes to say that अपना खर्चा खुद उठाना, तो हम लोग क्या बात करेंगे, then we talk about bear your my is on expenses. So यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस में, दो तरह के टेंसेस में या मॉडल्स में आपको मैंने दिखा दिया। आप चाहे तो और भी किसी भी टेंस में बना सकते हैं। जैसे मैं अगर दो तीन सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊं कि मैं अपना खर्चा खुद उठा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, आई एम बियरिंग माई ओन एक्सपेंसेस, वो अपना खर्चा खुद उठाती है, शी बियर्स हर ओन एक्सपेंसेस, ओके। तुम्हें भी अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बता दिया हूं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप चाहें तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस, बट आपको क्या करना होगा गाइस, कॉन्स्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से इसको, वेरी ऑनेस्टली आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, कि आप जो भी चैप्टर पढ़ाता हूं बड़े प्यार से, ध्यान से, और इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, इस्तेमाल कीजिए अपने डेली लाइफ में, दोस्तों के साथ, घर पे, या जिसके भी साथ आपको करना है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आपको समझता है, आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। झूठ मूठ का भी सजेस्ट दे दीजिए। जब हम लोग ये सीखते थे गाइस तो क्या होता था कि हमें किसी को बोलना भी नहीं होता था, फिर भी हम जाके छोटे बच्चों को भी बोलाते थे। 5 साल का बच्चा है, यू शुड एक्सपेंस योर ओन एक्सपेंसेस, डू यू अंडरस्टैंड, यू शुड बियर योर ओन एक्सपेंसेस, अंडरस्टूड। अब वो बच्चा 5 साल का क्या खर्चे उठाएगा, लेकिन फिर भी मुझे प्रैक्टिस करना था। अब बड़े लोगों के सामने बोलेंगे कुछ गलती वलती हो गया, या फिर कहेंगे बड़ा अंग्रेज बना फिर रहा हो, ठीक है, तो ऐसे लोग बोल सकते हैं। तो आप चाहे तो छोटे बच्चे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ट्रिक शायद आपको अच्छी लगी होगी, तो जरूर अपनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मैंने ऐसा करके बहुत सारी चीजें सीख ली है। बच्चा क्या कुछ भी बोलो, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आईने के सामने से अच्छा है किसी मनुष्य के सामने बोलिए, तो थोड़ा सा उसका एक्टिविटी भी आपको, आईना क्या एक्टिविटी करेगा, कुछ भी बोलोगे वही चीज दिखाएगा, वही चीज दिखेगा, ठीक है। अब बच्चों को बोलोगे तो थोड़ा ऐसे ऐसे करेगा, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कहीं गलती तो नहीं बोल दिया, लग रहा है इंग्लिश मैन है, ठीक है। तो ऐसा आपके मन में हो सकता है, तो आपको मैंने प्रैक्टिस करने का एक तरीका बताया। और भी बहुत सारे यूट्यूबर या टीचर कहते हैं कि आईने के सामने प्रैक्टिस करना चाहिए, दैट इज आल्सो गुड, आई एम नॉट जस्ट कंडेमिंग हियर दैट इज नॉट गुड, ओके, बट you should also do the practice in front of any human being, okay guys, that will be very effective for you, आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा वो, ठीक है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। So guys, finally I would like to say you again that thanks for watching my video, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care, God bless you, thank you।